हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का आंसर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम साइंस का आंसर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, जिसे सेक्शन सी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 6 नंबर पेपर है, और इसमें हम जो पार्ट ये सॉल्व करने जा रहे हैं ये थर्ड पार्ट है, और ये पेपर कोड ईओ है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन आज सॉल्व करना है बच्चों, वो आप यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर पर कुछ जो क्वेश्चन है यही सॉल्व करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन एन, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो कौन कौन से पोस्ट पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन चेंजेज होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये हमको देखना है। तो देखते हैं बच्चों की इन एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या होगा बच्चों, उसमें ओवरी जो होगी वो क्या होती, क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी फ्रूट, या ओवरी क्या होती, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फल में चेंज हो जाती। इसी तरह जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड फॉर्मेशन करने का कार्य करते हैं। थर्ड नंबर पर दिया गया इंटीगमेंट्स, तो इसके जो आवरण होते हैं ओव्यूल्स के वो क्या करते हैं, सीड कॉट या सीड का आवरण बनाने का कार्य करते हैं। इसी तरह 4 नंबर पर आप देखेंगे जो ओवरी वाल होगी वो फ्रूट वाल या पेरिकार्प फॉर्मेशन करने का कार्य करती है। 5 नंबर पर दिया गया जाइगोट, तो जाइगोट क्या होगा, मेच्योरिटी पर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। 6 नंबर पर हमने लिखा है सेंट्रल पार्ट, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। 7 नंबर पर आप देखेंगे कि पेटल्स क्या हैं, वो कोरोला की यूनिट्स होती हैं, तो वो भी क्या होंगे, सर्बल और फॉल ऑफ हो जाएंगे, मुरझा करके गिर जाते हैं। इसी तरह जो काइलेक्स हैं उसकी यूनिट सिपल्स होती, वो भी क्या होंगे, सर्बल्स हो जाएंगे और फिर फॉल ऑफ, ये भी सूख कर गिर जाते हैं या मुरझा करके गिर जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें देखेंगे कि स्टाइल और स्टिग्मा जो होगी वो भी क्या होगी, सर्बल हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टेमेंस हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, वो सब क्या होते हैं, वो भी सूख करके मुरझा करके गिर जाते हैं। नोट में हमने बताया बच्चों की जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें फ्लोरल पार्ट लाइक काइलेक्स और परसिस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, पूरे जीवन लगे रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे टमाटर हैं, बैंगन हैं, पक जाते हैं तब भी आप देखेंगे उसमें काइलेक्स परसिस्टेंट होते हैं या लगे रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर कि ब्रिंजल, टोमेटो, कैप्सिकम, ठीक है, जिस वैज्ञानिक नाम मिर्च का क्या है बच्चों, कैप्सिकम एनम, तो इन सभी में सोलेनेसी फैमिली के सदस्य हैं। आप देखेंगे इसमें काइलेक्स परसिस्टेंट होते हैं। आगे बताया गया है बच्चों नोट्स में के अंतर्गत ही कि आफ्टर दीज इवेंट सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट करेंगे, वो जर्मिनेट करके क्या होते हैं, मेच्योरिटी के बाद में जब जो जर्मिनेट करते हैं तो वो गिव्स राइज करेंगे सीडलिंग या न्यू प्लांट्स को फॉर्मेशन करते हैं। सीडलिंग ही क्या होते हैं बच्चों, एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर का, ये आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, इन ऑर्डर टू सेव इन्वायरमेंट डिस्क्राइब द 5 टाइप ऑफ आर। तो 5 प्रकार के आर क्या हैं यहाँ पर हम देखते हैं, ये पूछा गया है, इन्वायरमेंटलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कि इन ऑर्डर टू सेव इन्वायरमेंट डिस्क्राइब द 5 टाइप ऑफ आर, तो उसमें आप देखेंगे जो ये आर्डर हैं सेव करते हैं इन्वायरमेंट को, तो वी शुड फोकस ऑन 5 टाइप ऑफ आर। जो ये 4 प्रकार के आर हैं उन्हें हम फोकस करते हैं, वो कौन है, रिड्यूज हैं, रीयूज हैं, और इसमें क्या है, रिफ्यूज हैं, और इसमें रिसाइकिल है, और री रीपर्पोसेंट है। तो ये 5 हैं अलग अलग आर, इन्हीं को हमको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला आर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आर में बताया गया है रिड्यूज, तो दिस रिफर्स टू रिड्यूज और इन आवर रिक्वायरमेंट्स, ये क्या करता है, रिफर्स करता है, रिड्यूज हो जाती हैं जो, ठीक है, चीज़ें उन्हें क्या करता है, रिक्वायरमेंट के लिए रिफ़र करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बाय रिड्यूसिंग आवर नीड्स वी कैन सेव पावर, मनी एज वेल एज आवर इन्वायरमेंट। हम जानते हैं बच्चों की
जो रिड्यूस चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी ऊर्जा को संचित करती हैं, धन को संचित करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ करती हैं। आगे बताया गया वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। हम जब घरों से निकलते हैं तो हमारे घरों में जो पंखे हैं, बल्ब हैं, उनको हम सदैव स्विच ऑफ करके ही निकलें, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट होता है या ऊर्जा जो होती है उसको हम बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप। हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, जो हमारे घरों की टोटियाँ होती हैं उनसे पानी टपकता रहता है, उनको भी हम उनके लीकेज समस्या को सॉल्व करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। अगले उसमें बताया गया है रीसाइकिल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस मीन टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल, तो वी कैन गिव मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, पेपर, गैस, ग्लास टू वेस्ट कलेक्टर्स who can gives this materials to factories and this ठीक what this waste कैन बी रिसाइकिल टू मेक द न्यू आर्टिकल्स। रिसाइकिल में बताया गया है कि जो भी हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल में, जो कुछ कूड़ा कबाड़ होता है उसमें, जैसे प्लास्टिक का हो सकता है, पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकते हैं, ग्लास मीन कांच हो सकता है बच्चों, और दूसरे वेस्ट कलेक्टर को हम इकट्ठा करके फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं। फैक्ट्रियां क्या करती हैं, उन्हें रिसाइकिल करके दूसरे इक्विपमेंट्स या दूसरी चीज़ें बना देती हैं। अब इसमें अगले उसमें बताया गया है बच्चों रीयूज। तो रीयूज में क्या करते हैं, रीयूज में यहाँ पर देखते हैं कि दिस रिफर्स टू रीयूजिंग ए वेस्ट आर्टिकल। ये क्या करता है, जो हमारे वेस्ट आर्टिकल थे उनको रीयूज करने को बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज बेटर दैन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेस सम एनर्जी। ये क्या होता है बच्चों, जो रीयूज है ये रिसाइकलिंग से बेटर है क्योंकि ये एनर्जी को बचाता है। ठीक, आगे हम बता रहे हैं इसमें कि इन दिस रीयूज, ठीक, रीयूज में स्ट्रेटजी जो है, जो ये हम बनाते हैं स्ट्रेटजी या अपना प्लान बनाते हैं, तो ये नॉट थ्रू द वेस्ट, ये थ्रू जो वेस्ट है उसके द्वारा हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं। मतलब इसमें वेस्ट मटेरियल को तोड़ा फोड़ा नहीं जाता, उसी को हम फिर से यूज कर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रीयूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इनको हम एक नया शेप दे करके या नया फंक्शन दे करके इनको हम यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों के इसमें एग्जाम्पल में हमने बताया है कि जो प्लास्टिक बोतल्स होती हैं या वेरियस दूसरे फूड आइटम्स जो रखे जाते हैं उनको हम दूसरे जो हमारे घरों के खाली डिब्बे थे उनमें हम यूज कर सकते हैं, या कांच की दूसरी जो उसमें बोतल्स होती हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। किस यूज कर सकते हैं, उसमें हम जैम रख सकते हैं या पिकल्स अचार रख सकते हैं, या दूसरी चीज़ें हम किचन की जो हमारी होती हैं जैसे मसाले हैं उनको हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हो, एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। अगला बच्चों है रीपर्पज। तो रीपर्पज क्या होता है, बाई टेकिंग सम थिंग एंड यूजिंग इट फॉर ए सेपरेट पर्पज। तो हम अलग जो रीपर्पज हमारे अलग अलग पर्पज या उद्देश्य होते हैं उनके हिसाब से भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। आगे बच्चों बताया गया है रीफ्यूज। तो रीफ्यूज में हम क्या करते हैं, इसमें बाय रिफ्यूजिंग टू बाई वेस्टफुल और नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट। तो इसमें जो रिफ्यूजेबल होते हैं या वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम रिसाइकलिंग या रिसाइकलिंग करके एक तरह से प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है, इस 6 नंबर पेपर का या जिसका कोड EO है। अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।